हेलो दोस्तों। यह प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में पूछा गया प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और किस प्रकार इसको सरल किया जाएगा समझते हैं। 24 सिक्कों में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के शामिल हैं। ध्यान से समझिएगा। इन 24 सिक्कों का कुल मान है 62। मतलब 24 सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। इन 24 सिक्कों को जब गिना गया तो टोटल 62 रुपए बैठे। यदि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या समान है, मतलब जितने सिक्के 1 रुपए के हैं उतने ही सिक्के 5 रुपए के भी हैं, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है। आइए इस प्रश्न को सरल करते हैं। टोटल सिक्कों की संख्या दे रखी है हमें 24। ध्यान से समझिएगा। उसमें 1 रुपए के सिक्के भी हैं, 2 रुपए के सिक्के भी हैं और 5 रुपए के सिक्के भी हैं। टोटल 24 सिक्कों का जो कुल मूल्य निकल कर आया वो है 62 रुपए। मतलब टोटल 62 रुपए बैठ रहे हैं। 1 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। 1 रुपए के सिक्के वो 5 रुपए के सिक्के के बराबर हैं। मतलब जितने सिक्के 1 रुपए के हैं उतने सिक्के 5 रुपए के हैं। अगर दोनों की संख्या को हम x मान लें, मतलब 1 रुपए के सिक्के भी x के बराबर हो जाएंगे, 5 रुपए के सिक्के भी x के बराबर हो जाएंगे। टोटल सिक्के दे रखे हैं हमें कितने भला? 24। तो 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे ये हमें पहले पता कर लेना है। 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के जो सिक्के हो जाएंगे वो हो जाएंगे 24 सिक्के टोटल हैं। उसमें से x रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के जो सिक्के हैं उन्हें घटा दीजिए, यानी कि 24 में से x और x मिलके 2x हो जाएगा। इतने सिक्के जो हैं वो 2 रुपए के सिक्के हैं। अब ये सिक्कों की संख्या आई है, रुपए नहीं आए हैं। टोटल रुपए हैं हमारे पास 62। इसका मतलब कुल जो रुपए हैं वो है 62। मतलब 1 रुपए के जो सिक्के हैं x, उसमें रुपए की संख्या से गुणा कर देंगे तो टोटल पता चल जाएगा कितने रुपए हो गए। 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो है 24 माइनस के 2x। अगर इसमें रुपयों की संख्या से गुणा कर दी जाए, मतलब 2 से गुणा कर दी जाए, तो पता चल जाएगा 2 रुपए के कुल कितने रुपए बैठ रहे हैं। प्लस 5 रुपए के सिक्के हैं x, उसमें 5 से गुणा कर दी जाए तो पता चल जाएगा 5 रुपए के कितने पैसे बैठे। टोटल पैसे हैं 62 रुपए। अब इनको सरल करना है। इस काम को सरल करते ही आपका आंसर आ जाएगा। रुपए के सिक्के, ये सिक्कों की संख्या है। सिक्कों की संख्या में जैसे रुपयों से गुणा किया जाएगा तो पता चल जाएगा कितने रुपए बैठे। आइए इसको सरल करिए। यहाँ से तो x आ रहा है, यहाँ 24 दूनी 48 हो जाएंगे। 2 की गुणा 2 में 2 दूनी 4x हो जाएगा और यहाँ से प्लस के 5x हो जाएगा, बराबर इधर 62 हो रहा है। आइए ये है 5x, ये है 4x, माइनस के तो यहाँ से 1x बचेगा। 1x ये रहा, कुल मिला के 2x तो ये हो गई, प्लस के 48 और बराबर के 62। इसे सरल करिए। 2x बराबर 62 में से 48 को घटाइए। जैसे ही घटाएंगे ये बच जाएगा आपका 14। मतलब 2x बराबर है 14, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 14/2 कर देंगे, 2 से काट देंगे 7 बार, x की वैल्यू आ जाएगी 7। x हमने किसे माना था? 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के, यानी कि 5 रुपए के सिक्कों की जो संख्या है वो है 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमें सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो x है। इसका मतलब जितने सिक्के हैं उसमें जिस रुपए के वो सिक्के हैं उससे गुणा कर दिया जाए तो रुपए बन जाएंगे। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या है ये वाली। जैसे ही इसमें 2 से गुणा किया जाएगा तुरंत पता चल जाएगा 2 रुपए के कुल कितने रुपए बन रहे हैं। ऐसे ही 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है x। 5 से गुणा करते ही उसमें पता चल जाएगा कि 5-5 के जो सिक्के हैं वो मिलकर कितने रुपए बना रहे हैं। टोटल जो रुपए हैं वो 62 हैं। इस हिसाब से हमने x की वैल्यू निकाली, वो आई 7। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा।